नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोहार आईक्यू पर स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है अगर आप झारखंड में रहते हैं तो। और मैं एक और बात आपको बताना भी चाहूँगा कि अगर आप झारखंड में रहते हैं और सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कहीं आपको कोई पर्ची मिल जाए। उस पर्ची को अच्छे से उठाइएगा और पढ़िएगा। क्या पता उसमें इस बार आपको जेएसएससी का कोई आंसर की मिल जाए। उस आंसर की को अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। क्या पता इस बार आप लकी हों और आपको एएसओ का पद मिल जाए। क्या पता, होता है ना, कभी कदार लक इंसान को 27-30 लाख रुपए खर्चे करने से बचा लेता है और आप एएसओ बन जाइएगा और आप देश का कम से कम विकास तो कीजिएगा। क्योंकि जो लोग 27 लाख 30 लाख जैसा मार्केट में चल रहा है कि इतने में एएसओ का एक सीट बिका है, क्या वो लोग आकर हमारे झारखंड में काम करेंगे और हमारे झारखंड के बारे में उसके हित में थोड़ा सा भी सोचेंगे? एकदम नहीं। यहाँ पर ये जो पेपर लीक का मामला है दोस्तों, मेरे हिसाब से मानो ये एक बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। आप ही सोचो कि अगर 100 बच्चे हैं जो सीट खरीदते हैं और एक बच्चा मान लेते हैं कि 20 लाख रुपया भी देता है, 20 लाख से आप मल्टीप्लाई करके देख लो दोस्तों, ये कहाँ तक आगे जाता है। अगर बस 100 बच्चे में ये लोग इतना कमा रहे हैं तो सोचो भाई, इसमें क्या अकेले वो वेंडर होगा या वो सेटर होगा या उसके साथ और भी बहुत लोग मिले हुए होंगे। यहाँ पर स्टेट में, झारखंड में सारे नेता, सारा ये सरकारी अधिकारी सब लूट खसोट के पीछे पड़ा हुआ और इन लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि एक बच्चा पर क्या बीतता है। एक बच्चा जिसका सेंटर पहली बार दिया जाता है पता नहीं किस गाँव में, वहाँ पर रहने की सुविधा नहीं होती, वहाँ पर खाने पीने की सुविधा नहीं होती, बेचारा सोता है स्टेशन पर। एग्जाम सेंटर के आगे बेचारा 2 बजे से खड़ा होता है कि कुछ घंटे पार हो जाएंगे तो बेचारा एग्जाम दे देगा। एग्जाम देके घर जाएगा तो घर वाले पूछेंगे कि बेटा इस बार तो हो जाएगा ना। बेटा बहुत मेरिटोरियस है, बेटा को लगता है कि इस बार वो एग्जाम निकाल ही लेगा। लेकिन फिर वो जब घर आता है उसके बाद अपना फोन खोलता है तो देखता है अरे वाह, यहाँ पे तो उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट रखा हुआ है। जेएसएससी का फिर से पेपर लीक नहीं हुआ है, आंसर की ही वायरल हो चुका है। पता नहीं हम किस स्टेट में रहते हैं और हमारा फ्यूचर क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना डेवलपमेंट होता है ना कोई एग्जाम लिया जाता है, खाली हमें सपना दिखाया जाता है और उस सपने को हम टूटते हुए अपने आंखों के सामने बस देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक स्कैम हो सकता है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा स्कैम। इसके ऊपर सख्त से सख्त जांच की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता। बाकी आप यहाँ पे देखिए कुछ कटआउट्स हैं जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं, तो मैंने भी सोचा इसे भी डिस्प्ले कर ही दूं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर की वायरल हो गया था, एग्जाम चल ही रहा है और आंसर की बाहर आ गया है। पता नहीं कितने बुद्धिमान होंगे वो लोग जो अभी पेपर निकला ही है, लोग अभी एग्जाम दे ही रहे हैं, पहले से ही आंसर की उन्होंने बना लिया। बहुत बुद्धिमान होगा उन लोगों के लिए हमारा भाई सत सत प्रणाम। ठीक है, हमें भी ऐसी बुद्धि दे कि हम भी आगे जाके कुछ बहुत अच्छा काम कर पाए। ठीक है, देश वेश का विकास करे तभी तो कुछ फायदा भी होगा। ऐसे इसे छुपा के रखने में थोड़ी कुछ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक और फोटो है। ठीक है, उसके बाद भाइयों रात में जेएसएससी एक प्यारा सा नोटिफिकेशन आउट करती है जिसमें से वो बताती है कि देखो भाई, पेपर 3 को तो हम कैंसिल करते हैं, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। आप एक नया डेट भी दे रहे हैं, चलिए ये भी मान लिया गुरु जी कि आप एक नया डेट दिया, हम रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, जो 1000-1500 रुपये अभी एक विद्यार्थी 28 तारीख को खर्च करके गया था आपके एक ऐसे भद्दे से सेंटर में जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, बेचारा इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना हरासमेंट हो रही है उसको, बेचारा तब भी एग्जाम दे रहा है, तो क्या उसके पास कुछ हिम्मत बचा होगा, कुछ भरोसा आपके ऊपर बचा भी होगा कि अगला एग्जाम जो आप कराइएगा वो सही तरीका से कराइएगा? क्या थोड़ा सा भी आप ये नहीं सोच सकते कि एक विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतता है, और खासकर उस विद्यार्थी जो मेरिटोरियस है, जो पढ़ता है, जिसको लगता है वो सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन फिर से उसको यही देखना पड़ता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है। आप आगे देख सकते हैं, ये है हमारी नीरज सिन्हा जी। इनके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली कार्यरत हुए थे। आई थिंक इट इज़ 27 अगस्त। ठीक है, अगस्त में ये बेचारे कार्यरत हुए थे। आप मुझे सही कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कार्यरत होने की बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ पे है कि इनके आने के पहले बहुत सारा न्यूज़ चल रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, ये आएंगे तो झारखंड में धांधली बंद हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये बात कह रहे थे,
मैंने तो सुना था। और मुझे याद है मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ। चलिए नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ, मान लेते हैं, चलिए उसमें आपने ध्यान ली कि आप तो नए नए आए हैं, आपको शायद से उतना अभी पकड़ नहीं हुआ होगा जेएसएससी के ऊपर। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, और उसके बाद आज आखिर एग्ज़ाम हुई तो क्या पेपर लीक नहीं हुआ दोस्तों, आंसर ही वायरल हो गया। क्या कर सकते हैं इस पे, पता नहीं। अब सरकार के साथ जनाब जी भी मिले हुए हैं कि नहीं, इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बाकी आप समझदार हैं। आगे देखिए, बाकी आगे मुझे इसे फिर भी उम्मीद है कि शायद से कुछ अच्छा करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट से ही सही करते हैं तो कोई बुरा नहीं, आप बस सही कीजिए, हर कोई आपका स्वागत करने के लिए रेडी है। यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो हमारे चेयरपर्सन महोदय हैं उन्हें आकर खुद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था? आप बताइए, आप कमेंट्स में जरूर ये चीज लिखिएगा, क्या इनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था? आके बच्चों का जितना भी क्वेश्चन है क्या उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए था कि भाई ठीक है एग्जाम ऐसा ऐसा हुआ, बच्चे कुछ क्वेश्चन करते आप बता देते, भाई आंसर ही तो करना था, मुंह से तो कुछ बोलना था। थोड़े वो लोग आके आपके ऊपर चाकू से हमला कर देंगे और आपके जान को खतरा है। चलिए ठीक है, आप अपने सामने बहुत सारे फोर्स लगा लीजिए, भाई पैसे की तो आप लोगों के पास कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा तो अब क्या ही बताए, इसके बारे में कोई बोलना ही नहीं, आप समझ जाइए। बाकी ठीक है, इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ठीक है, एग्जाम सिंपल एक नोटिफिकेशन ला के आपने कैंसिल कर दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये है हमारे चेयरपर्सन महोदय, आप इनका चेहरा बहुत अच्छे से याद रखें, क्या पता फिर कभी जल्दी ही इनका चेहरा फिर से हमें देखना पड़े, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, भाई झारखंड में रहते हैं, बिहार तो बेकार में बदनाम है भाई, बिहार में कम से कम एग्जाम भी सही से हो जाता है, ठीक है, सबको नौकरी पर भी ला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई एग्जाम होना ही दूर की बात है। कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और यहाँ पे बच्चों का, बहुत बच्चों का खासकर ये मांग है कि ये कुछ चेंजेस लेकर आना चाहिए सो दैट आगे कुछ अच्छा हो। सबसे पहला बात है कि एग्जाम जो 4 तारीख को होने वाला है उस एग्जाम को कैंसिल कराया जाए। रीजन इसके पीछे, भाई सबसे पहले सीबीआई की जांच होनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए। नया कानून आया था ना, उसका इस्तेमाल भी तो करना अनिवार्य है। हर एक उस आदमी को पकड़ना चाहिए जो इस चीज में इन्वॉल्व था, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये अगर नहीं होता है तो आप समझ जाइए आपके साथ गलत हुआ है। और जरूर से जरूर रेडी रहिए कि जब भी आपको बुलाया जाए तो प्रोटेस्ट करने से आप हिचकिचाएं ना। तो सबसे पहले 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे कैंसिल कराना चाहिए। दूसरी बात, अगर जेएसएससी से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है तो एजेंसी को चेंज करना चाहिए, एक दूसरे एजेंसी को देना चाहिए जो सच में एग्ज़ाम ले पाए। प्राइवेट में जाना प्राइवेट में चले जाइए, लेकिन एक अच्छे एजेंसी को रखना है। जेएसएससी से छात्रों का भरोसा उठ चुका है और ये बात 100% सच है, आप किसी भी छात्र से पूछ लीजिए जाकर। यहाँ पे एक और मांग बच्चों का ये है कि ये जो पेपर का पैटर्न है इसमें चेंज आना चाहिए। एक दिन में 6 घंटा बैठकर एक जगह पर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सुबह में आप आते हैं अराउंड समझिए 7 बजे से गेट खुल जा रहा था, 8:30 बजे से आपका पहला पेपर था, और आप 5 बजे शाम तक, 5 बजे नहीं, आप 5:30 के बाद ही निकलिएगा भाई, बैग वैग भी तो लेना होता है छात्रों को, तो 5:30 बजे तक आप एक सेंटर में रहते हैं, ठीक है, 6 घंटा आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, तो उसका भी एक अलग लेवल पे प्रेशर होता है। बहुत सारे छात्रों का ये मांग है कि पेपर का पैटर्न को चेंज करना है और इसको प्री लेवल और एक मेंस लेवल में बांट देना चाहिए और उस हिसाब से लेना चाहिए। इसमें आयोग के लिए भी आसानी होगी कि प्री में बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे और मेंस में कम बच्चे रहेंगे तो मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। धांधली जो ये इतना हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। प्लस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कंपलसेशन। देखिए दोस्तों, 1000 रुपये, ये तो सरकार को आकर हर एक बच्चे को 1000 रुपये देना ही चाहिए जो भी बच्चा आकर एग्जाम दिया है, क्योंकि वो जो पैसा खर्च किया है, चलिए कुछ लोग होंगे कि वो लोग आराम से पे कर दे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनके माँ पिताजी मजदूर हैं बेचारे, वो लोग पता नहीं कहाँ से आकर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो पैसा है भाई वो पेड़ पे नहीं उगता, उन लोगों को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर वो लोग जाके अपने लिए खाना भी जुटा पाते हो। प्लस उसके ऊपर से ये ऐसे पैसे दे रहे हैं कि बेटा बेचारा जाके एग्जाम देगा।
तो मेरे हिसाब से, और आप भी ये बात बताइए, क्या कंपनसेशन देना ज़रूरी है कि नहीं? मेरे हिसाब से 1000 रुपये सरकार को आगे आना चाहिए, खुद से ये घोषणा करना चाहिए कि जिन लोगों को भी इस एग्ज़ाम के कारण दिक्कत हुआ है उस हर एक बच्चे को 1000 रुपया देना अनिवार्य है। बाकी आगे मैं और आपको एक यही बात बोलूँगा कि हमारे पास बहुत कुछ खास पावर नहीं है। एक पावर तो सब बोलते हैं कि वोट करने का है, और एक पावर बोलते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब वोट करना होगा तो वो तब की बात है, तब देखा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो प्रोटेस्ट वाला पावर है ये आपको इस्तेमाल करना ही होगा, और जल्दी से जल्दी ही करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी कोई दुश्मनी नहीं, अभी कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो आपका आयोग है, वो आपका सरकार है। तो कभी भी अगर स्टूडेंट यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है तो आपको साथ आना होगा, साथ में मिलकर प्रोटेस्ट करना होगा, क्योंकि हम कब तक झेलेंगे, कब तक झेलेंगे ऐसा रवैया, बताइए। तो जब भी ज़रूरत पड़े आपको स्टूडेंट के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, और आप सभी को आना ही पड़ेगा आगे। नहीं तो अब जानते हैं ये चीज़ चलता जाएगा चलता जाएगा। आज हम ऐसा भोग रहे हैं, कल हमारे बच्चे ऐसा भोगेंगे। तो इस चीज़ को हम जितना जल्दी से जल्दी ठीक करें हमारे लिए उतना बेहतर है। अगर आप मेरे बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने और भी दोस्त साथी को शेयर कीजिएगा, और अपना राय कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी को जोहार मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। धन्यवाद।